आई हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद द कपिल शर्मा शो। मुझे याद है जब 2013 में उसका फर्स्ट एपिसोड आया था ना, आई वाज इन क्लास 11th। आई रिमेंबर कि मैं और मेरे दोस्त अगले दिन स्कूल में मंडेज को देख के हंसते थे, क्या क्या फनी और सिली चीज़ें होती हैं। अली असगर्स दादी वॉज माई फेवरेट कैरेक्टर। माई पेरेंट्स, आई रिमेंबर वॉचिंग द शो विद माई पेरेंट्स वीकेंड आफ्टर वीकेंड, और बहुत मजा आता था। इनफैक्ट लास्ट ईयर आई ऑल्सो विजिटेड द कपिल शर्मा शो का सेट फॉर अ लाइव परफॉर्मेंस फॉर माई पेरेंट्स एनिवर्सरी। एंड आई रिमेंबर बहुत मजा आया था लाइव शूट में। मेरे पेरेंट्स तो इतने खुश थे ना कि मैं क्या बताऊं। इनफैक्ट उसका जब मैंने वीडियो डाला था, दैट वीडियो वॉज द मोस्ट पॉपुलर वीडियो ऑन माई चैनल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट रिसेंटली आई स्टार्टेड टू नोटिस दिस। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में आई पर्सनली आई फेल्ट कि द कपिल शर्मा शो का ना जो ह्यूमर लेवल है वो थोड़ा नीचे आ गया है। और द अदर थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज कि मेन स्ट्रीम कॉमेडी को, कपिल शर्मा इज एज मेन स्ट्रीम एज कॉमेडी कैन गेट, उसको इंटरनेट पे क्रिटिसाइज करना, उसको अनफनी बोलना, उसको क्रिंज बोलना बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो गया है। एंड इट गॉट मी वंडरिंग, एक शो जो 7 साल से चला आ रहा है, इट हैज़ टेकन न्यूमरस बीटिंग्स, न्यूमरस हिट्स, न्यूमरस हाइटिस, उसके बाद भी अगर कपिल शर्मा का शो इतना रेलेवेंट है, इतना पॉपुलर है, सो इज इट एक्चुअली फनी या फिर कोई और रीजन है? तो अगर सवाल ये है कि इज कपिल शर्मा फनी, इज द कपिल शर्मा शो फनी और नॉट, तो इसके सिंपल सा आंसर है येस एंड नो। In fact, let me get my friend Okus from the Papa Okus YouTube channel to explain it to you, बड़े short और प्यारे से वे में। If you're like me and तुमने अपना ज़्यादातर टाइम इंटरनेट पे बिताया तो काफ़ी बार तुमने नोटिस किया होगा कि लोग कपिल शर्मा का मजाक बहुत उड़ाते हैं। इधर बाय सेइंग तू नॉर्मी है, जाके कपिल शर्मा देख, और बाय कोटिंग हिज फेमस डायलॉग, अपनी बेटी को बेच। So, is he funny? Short answer, no. Long answer, yes. It depends. कपिल शर्मा के जोक ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम होते हैं एंड कई बार क्रिंजी रहते हैं, पर ऑब्वियसली जिनको ये क्रिंजी लगता है, ये शो तुम्हारे लिए कभी बना ही नहीं था। ये शो मासेस के लिए बना था, वैसे लोग जो पर्टिकुलरली इंटरनेट ह्यूमर एंजॉय ही नहीं करेंगे। सो जब तुम एक कदम पीछे लेके बड़ी पिक्चर को देखते हो, यू विल रियलाइज कि उसके जोक्स आर एक्चुअली वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड एंड यू हैव टू गिव प्रॉप्स वेयर इट्स ड्यू। सो शुड वी स्टॉप क्लाउनिंग ऑन कपिल शर्मा? No, on God, बिल्कुल नहीं। Making fun of Kapil Sharma is funny. Making fun of mainstream is super funny. But that's what it should be. It should be fun. जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि तुम कपिल शर्मा या उसके जैसे मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट को रिजेक्ट करके कुछ बेहतर कर रहे हो, ये सिर्फ टॉक्सिसिटी को इन्विटेशन देता है। His jokes lack repetition and clearly are very improv based. His humor might not be for you, but it's clearly there for somebody. टू बी फ्रैंक, इस 1 मिनट की क्लिप में ओकस ने पूरी वीडियो को बड़े अच्छे से समराइज कर दिया। तो अगर तुम चाहते हो इस पॉइंट के बाद वीडियो छोड़ के जाना, तुम जा सकते हो, क्योंकि अब हम इन्हीं रीजंस को, कंस्ट्रक्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, फिगर आउट करेंगे कपिल शर्मा का शो इतना पॉपुलर है, इतना फनी है या इतना अनफनी क्यों है। सो रेडी, लेट्स बिगिन। Okay, so the first part of this video is going to be all about कि कपिल शर्मा का शो इतना पॉपुलर क्यों हुआ। So as a concept, the कपिल शर्मा शो is a late night Indian talk show जहाँ पे skits होते हैं, मोनोलॉग होता है, सेलिब्रिटीज आते हैं, इंटरव्यू। इंडिया में ये पहला शो नहीं है जो इस फॉर्मेट में आया था। As far as I can remember, शेखर सुमन का सिंपली शेखर एंड मूवर देन शेखर्स ऐसा पहला शो था जो I remember watching। एंड इसका जो कॉन्सेप्ट जब ये आया ना 2013 में, इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ शो फॉर द इंडियन ऑडियंस। कभी हमने रिसेंट मेमोरीज में ऐसा शो नहीं देखा था जिसमें सेलिब्रिटीज टीवी पे आ रहे हैं, जिसमें कॉमेडी स्केचेस हो रहे हैं। जो शो पॉपुलर थे, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, उन सबसे अलग शो था ये। दैट वाज द पीरियड जहाँ पे मेन स्ट्रीम कॉमेडी, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज वाली, सुनील पाल, राजू श्रीवास्तव वाली वॉज ट्रांजिशनिंग इनटू द कपिल शर्मा शो काइंड ऑफ कॉमेडी। एंड जो इंटरनेट स्टैंड अप कॉमेडी है वो पॉपुलर नहीं हुई थी। तो कपिल शर्मा का शो ना वहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स में आया। इट हैड ऑल ऑफ द पॉपुलर कॉमेडियंस, इट हैड अ रियली एंगेजिंग फॉर्मेट। 1 घंटे 1.5 घंटे का शो भी पीपल यूज्ड टू गल्प अप एंड watch it through and through, and the added excitement and benefit of seeing celebrities that you could only see in the movies on your TV screens. ये रीजन से जो कपिल शर्मा शो का जो चार्म था वो कलर्स टीवी पे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल जो पहला सीजन था उसको ऐसी पॉपुलैरिटी पे ले गया दैट दे एंजॉयड इट फॉर अ गुड 3 years। उसके बाद कपिल शर्मा को कलर से डील अच्छी नहीं लगी एंड ही मूव्ड ऑन टू सोनी। बट द रीजन पीपल कॉल द कपिल शर्मा शो अनफनी, उनके पॉइंट्स बहुत रेलेवेंट हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो लेट्स फोकस फर्स्ट ऑन दोस पर्टिकुलर पॉइंट्स। Point number 1 that people try to make is that the jokes they do on the Kapil Sharma show are cringy. They are sexist, they are misogynist, they're not well written, they are old, they're repetitive, they don't have any skill in them, they are very poorly delivered, the show is badly structured, the show is very badly directed, the show doesn't have a nice engaging audience. ये सारे points को मैं बहुत आराम से refute कर सकता हूँ because I have a first hand experience in watching the show being shot live. एक घंटे के एपिसोड शूट करने में 5 घंटे लगते हैं। जो ऑडियंस की लाफ होती है वो
बहुत जेन्युइन होती है. आई डोंट सी एनी रीजन कि उन्हें फेक लाफ ट्रैक डालना पड़े. जब मैं गया था शो में तो नवजोत सिंह सिद्धू भी थे वहाँ पे, सो तुम ये भी कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि सिद्धू अलग है या अर्चना अलग है. आई थिंक आई एग्री दैट अर्चना पूरन सिंह इज अ बैड एडिशन टू द शो, बट सिद्धू के टाइम पे आई वेंट एंड इट वाज हिलेरियस. द गेस्ट सेलिब्रिटी गेस्ट ऑफ कोर्स हैड स्क्रिप्ट, ऑफ कोर्स शो स्क्रिप्टेड होता है, बट दैट इज नॉट द रीजन कि तुम्हें जोक अच्छे नहीं लगते. द रीजन व्हाई मोस्ट पीपल थिंक दैट द कपिल शर्मा शो इज वेरी अनफनी इज बिकॉज दे सीम टू हैव दिस सेंस ऑफ सुपीरियरिटी इन देयर माइंड. दे सीम टू हैव दिस सेंस ऑफ द फैक्ट कि मैं इंटरनेट ह्यूमर पे हंसता हूँ, मैं इंग्लिश स्टैंड अप कॉमिक्स पे हंसता हूँ, मैं ये अच्छे ह्यूमर को अप्रिशिएट कर सकता हूँ. ये जो फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी लोगों के माइंड में है ना, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन जो कपिल शर्मा पे लोग लुक डाउन करते हैं. इससे टॉक्सिसिटी फैलती है. मेन स्ट्रीम मीडिया को क्रिटिसाइज करने में कोई बुरी बात नहीं है. अगर कूल बनना है मेरे को तो मैं बड़े आराम से जो मेन स्ट्रीम चीज़ें हैं जो सबको पसंद है उनको क्रिटिसाइज कर सकता हूँ. यही रीज़न है कि लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स अच्छा लगता है, यही रीज़न है कि लोगों को ब्रेकिंग बैड अच्छा लगता है, यही रीज़न है कि लोग फ्रेंड्स को एज अ पिनाकल ऑफ कॉमेडी, एज अ पिनाकल ऑफ सिटकॉम मानते हैं. एंड ये सारे रीजन कोई गलत नहीं है. It comes from our inbuilt desire to be unique. It comes from our inbuilt desire to stand away from the crowd, to be one in a million. And उसके चक्कर में हम ये इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते कि जो चीज़ें हम सोचते हैं, जो चीज़ें हम लोगों को बताते हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें हमें बुरी लगती हैं, वो एक्चुअली हमारे खुद के थॉट्स है भी या नहीं. Consider it this way. Kapil Sharma show has one of the highest ratings, TRP ratings in the country. It is one of the most popular talk shows in the country. It is one of the most popular shows in the country. It is one of the most popular comedy shows in the country. अगर तुम्हारे arguments ये नहीं है कि the level of humor has downgraded, the number of sexist jokes has increased, and if you just say कि कपिल शर्मा शो cringe है या फिर उसे देख के मजा नहीं आता है, then it is your subjectivity which you are trying to implode on other people. अगर मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे पड़ोसी, उनके पड़ोसी, अगर वो सब एक घंटे फैमिली के साथ बैठ के एक फैमिली ह्यूमर एंजॉय कर सकते हैं, बट इफ यू कांट एंजॉय दिस, इफ यू कांट think anything else than looking down upon those people, I think the problem lies with you, my friend. There is another argument that comes up is that the people in the show are cross-dressers. It does not mean that it is not funny. Guthi, Sunil Grover ki Guthi is one of the most popular characters in the Indian TV space in a long time. Of course, Sunil Grover के जाने के बाद शो के अंदर जो element of comedy था वो काफ़ी कम हो गया था. They had to get Krishna Abhishek to fill the space and it has not been working well. मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि जो कपिल शर्मा शो का ह्यूमर है वो काफ़ी टाइम से नीचे जा रहा है. ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 2 years, आई थिंक द लेवल ऑफ ह्यूमर हैज कम डाउन एंड दैट इज बिकॉज द पॉपुलर कैरेक्टर्स दैट मेड द शो व्हाट इट इज नॉट देयर. बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास अच्छे लोग नहीं हैं. दे हैव दिस ह्यूज बराज ऑफ टैलेंटेड कॉमिक्स, अपकमिंग कॉमिक्स. दे हैव दिस ह्यूज बराज ऑफ टैलेंटेड राइटर्स. दे हैव दिस ह्यूज बराज ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू वॉच द शो इवन आफ्टर द पॉपुलर पीपल हैव लेफ्ट. उसके बाद भी अगर शो हैज मैनेज टू स्टे अफ्लोट एंड गेट द रेटिंग दैट हैज बीन गेटिंग, आई थिंक दैट इज एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट फॉर द शो. ऑफ कोर्स इस वीडियो का जो सबसे पॉपुलर और सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है ना, वो ये है कि दैट द ह्यूमर इज सब्जेक्टिव. एंड बिकॉज ह्यूमर इज सब्जेक्टिव, जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी हो सकता है वो तुम्हें बिल्कुल अच्छी ना लगे, बट दैट डज नॉट गिव you the right to look down upon what I think, and it does not give me the right to look down upon what you think about the things that I like. समझने के लिए सोचो, अगर किसी को कपिल शर्मा शो देख के अच्छा लग रहा है तो लेट देम एंजॉय. इस बात पे तुम्हें क्रिंज करने की जरूरत नहीं है कि तू कपिल शर्मा का शो देखता है, तेरी कॉमेडी की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेकार है, तेरे को सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है. इतने सारे लोग देखते हैं, सो मे बी यू आर द पर्सन हु लुक्स डाउन अपॉन दीज पीपल एंड दीज शोज एंड दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट, द पर्सन हु इज इन द रॉन्ग. Okay, finally, I think I also need to address why I personally believe the Kapil Sharma show is a good enough show and the reason that they have been able to stay afloat for a long time. I think, of course, सबको पता है जो पहला reason है, that is, of course, Kapil Sharma. The kind of impromptu improvisations that guy does, I have seen it live in front of my eyes. It is incredible. अगर उनकी show की script होती है, of course script होती है, there are teleprompters all around, वो script से पढ़ते हैं. But on the moments that they forget the script या कोई line fumble हो जाती है, उस moment पे जो वो improvisation करते हैं ना, आपस में जो team होती है, the moment they play off of each other, that is incredible and most of the times वही ह्यूमर होता है जो शो के एंड कट में जाता है. फॉर एग्जाम्पल द एपिसोड दैट आई वॉज इन, उसको 5 घंटे का शूट था, उसमें से एक्चुअल शूट सिर्फ 2 घंटे का हुआ और उससे 1.25 घंटे का उन्होंने एपिसोड निकाल लिया. दैट इज इनक्रेडिबल. अगर यूट्यूब पर जो तुम वीडियोस देखते हो ना, जो 10 मिनट की वीडियो अगर तुम्हारा फेवरेट वीडियो बना रहा है, उसके लिए उसे 2-2.5 घंटे का शूट करना पड़ता है. इमेजिन द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, इमेजिन द अमाउंट ऑफ रिहर्सल, इमेजिन द अमाउंट ऑफ टैलेंट दैट गोज बिहाइंड इन मेकिंग अ शो जिसमें 2 घंटे के कट में से आप 1.5 घंटे का टेलीवाइज्ड सेगमेंट बना सकते हो. The amount of talent that is present in that team, even if it is mainstream slapstick comedy, that show is the best at it.
ऐसा शो जो एक ऐसी इतनी अच्छी हैप्पी फैमिली वाइब अगर तुम्हें दे सकता है ना, then you don't have a right to look down upon it. Of course, as you grow up, your sense of humor evolves, the kind of thing that you find funny evolves, and you might distance yourselves from the kind of Kapil Sharma comedy. But इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स, तुम्हारे रिलेटिव्स, या तुम्हारे छोटे जो फैमिली में बच्चे होते हैं, अगर उनको वो पसंद आ रहा है, that does not mean that you look down upon them. And that is the kind of narrative that I try to put down by this video, कि अगर तुम्हारे को किसी मेनस्ट्रीम चीज़ को हेट करना है ना, तो करो, बट अपने अंदर से करो. You don't need to look down upon the people that are doing it and they're liking it. And of course, there are certain elements of sexist comedy, some misogyny in the show, and I think the Kapil Sharma show team has been trying to evolve from there. I mean, if you go back and look at the 7-year-old episode, तो हमें बहुत ज़्यादा elements मिलेंगे जो उस टाइम पे should not have been there, but now they have tried to evolve from them. I'm not saying that the Kapil Sharma show is perfect. Trust me, I don't find it funny anymore, but I can still enjoy an entire episode without feeling like ये बहुत ही crass है और ये बहुत unfunny है. I don't find it funny because my sense of humor has evolved. It does not mean कि it is better than the person who is liking the Kapil Sharma show. Kapil Sharma show देखने वाले लोग नॉर्मी नहीं होते हैं. ये नॉर्मी का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से हटा दो. जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है उसे वो करने दो. And if you want to look down upon the people who like or people who do the comedy like the Kapil Sharma does, you have to understand you're in the minority. हमारी देश की जो मास ऑडियंस है ना, जो मास जनता है जिनको ये पसंद आता है, ये शो उनके लिए बना है. Maybe you have to understand कि this kind of comedy is not for you for 100 different reasons. वो तुम्हारे अपने ऊपर है कि तुम क्या इंट्रोस्पेक्ट करते हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता. बट फॉर द पीपल दैट आर एंजॉइंग द शो, दैट आर फीलिंग हैप्पी वॉचिंग द कपिल शर्मा शो, दैट आर ट्राइंग टू अप्रिशिएट द काइंड्स ऑफ एफर्ट्स दैट गोज इनटू प्रोड्यूसिंग अ मास पैन इंडिया शो दैट कम्स आउट 2 nights एवरी वीक. इनफैक्ट अभी जो ये कोविड के चक्कर में लॉकडाउन चल रहा है, तब भी दे हैव मैनेज्ड टू पुल ऑफ एपिसोड्स. दैट इज एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट. क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. कपिल शर्मा इज बाय फार द मोस्ट प्रीमियम स्टैंड अप कॉमिक गाय इन द कंट्री. ये तुम्हारे इंटरनेट वाले celebrities can't even compare to the kind of stardom and the approach and the power that guy has over the minds of the audience. The love that that person has received from the entire Indian community, regardless of तुम नॉर्थ में रह रहे हो, साउथ में रह रहे हो. अगर तुमने कपिल शर्मा का शो देखा है, you can and you will enjoy it at certain part of your life. And don't lie, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने अपने घर वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ बैठ के कपिल शर्मा का शो ना देखा हो and you have not enjoyed it. And that's it for this video. I hope you understand why the Kapil Sharma show, calling it funny or unfunny, doesn't make you or me better or worse than anyone else. It's all about subjective humor. It's all about accepting the perception and the likings of the other people around you. And it's about growing and evolving your sense of humor, sense of understanding, things you like, things you don't like, and learning and growing from it. I hope you enjoyed this video. Thank you so much for watching it till the end. I come up with a lot of videos like this a lot of times every week. So make sure you like the videos, share this video, subscribe this channel, and I will see you in the next one. Goodbye.